हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना के संदर्भ में बात करेंगे। ये जानेंगे कि लेसन प्लान का क्या अर्थ होता है और लेसन प्लान का क्या उद्देश्य, क्या महत्व और क्यों आवश्यकता होती है लेसन प्लान की। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें क्या होता है और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप जरूर हमारा सपोर्ट करिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो हमारा ये YouTube चैनल है कल्याण इंस्टीट्यूट, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण मिल पाएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जा करके आप कंप्लीट विश्लेषण को पा सकते हैं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग यहां से अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो ये कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, जिससे कि आपको जरूर लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स आपको कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स वैसे मिलेंगे आपको जैसे ही आप इस वेबसाइट को kalyaninstitute.in को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम का कंप्लीट जो भी नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो नोट्स है ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाले हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट भी काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लेसन प्लान का क्या अर्थ होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। जो ये लेसन प्लान है ये दरअसल किस तरह से जो ये पाठ योजना है, ये पाठ योजना इस तरह से होती है, जो शिक्षक है, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले जो भी वो तैयारी करता है, किस संदर्भ में करता है, वह ही पाठ योजना कहलाती है। यानी कि शिक्षक की उस तैयारी को पाठ योजना कहते हैं, जो कक्षा में प्रवेश करने से पहले वो ये निश्चित कर लेता है कि क्या वास्तव में विद्यार्थी को क्या, क्यों, कैसे और किसकी सहायता से पढ़ाना है। जब ये सब निश्चित किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा पहले से कि विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और किसकी सहायता से पढ़ाना है, तो वह ही पाठ योजना कहलाती है। यानी कि अगर मैं संक्षेप में कहूं, संक्षेप में ये कहा जा सकता है जो ये पाठ योजना है, जो ये लेसन प्लान है, ये वह होता है जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले वो विद्यार्थी को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना है और किसकी सहायता से पढ़ाना है, ये सब पहले से वो डिसाइड कर लेता है, तो उसे ही पाठ योजना कहा जाता है। अब हम पाठ योजना के चरणों के संदर्भ में बात करेंगे कि पाठ योजना के कौन कौन से चरण होते हैं, किस तरह से पाठ योजना तैयार की जाती है। जिसमें कि सबसे पहले विषय वस्तु के टॉपिक का चयन। विषय वस्तु के टॉपिक का चयन यानी कि ये किस तरह से
ये इस तरह से होता है कि जब एक शिक्षक पाठ योजना तैयार करता है तो उसमें वो विषय वस्तु के टॉपिक का चयन करता है। किसी एक विषय से संबंधित एक टॉपिक का वो चयन करता है और उस टॉपिक को वो कक्षा में जा करके उसको वो पढ़ाता है, उसके संदर्भ में वो टीचिंग करवाता है। तो सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित एक टॉपिक का चयन किया जाता है और अगला जो चरण होता है, अगला चरण ये होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। ये किस तरह से, जो शिक्षक ने एक टॉपिक का चयन किया है किसी विषय से, उस टॉपिक को किस तरह से पढ़ाया जाएगा और किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको शिक्षक पहले से वो निर्धारित करता है कि मैं किस तरह से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करूंगा जिससे कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से जो उस टॉपिक का उसने चयन किया है उसको अच्छे से वो विद्यार्थियों के बीच डिलीवर कर सके। तो इस तरह से शिक्षण सहायक जो भी सामग्रियां होती है उस सामग्रियों का चयन किया जाता है। अगला ये होता है कि शिक्षण विधि का चयन। ये किस तरह से, जब एक अध्यापक टॉपिक का चयन कर लेता है, शिक्षण सहायक सामग्री का जो चयन कर लेता है, अंत में वो इस चीज का चयन करता है कि वास्तव में शिक्षण विधि क्या होगी। उस शिक्षण विधि का निर्धारित करना एक शिक्षक के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि विषय से संबंधित जो टॉपिक होता है, क्योंकि जो शिक्षण विधि है वास्तव में शिक्षण विधि में इतनी शक्ति होती है जो वास्तव में उस टॉपिक को विद्यार्थी तक पहुंचाया जाएगा। तो इसीलिए जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि काफी महत्वपूर्ण होती है, जो कि शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले वो ये निर्धारित कर लेता है कि मैं कौन सी शिक्षण विधि अपनाऊंगा। तो इस तरह से टॉपिक का चयन, विषय सामग्री का चयन और शिक्षण विधि का चयन, ये पाठ योजना में एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पहले ये सब पहले से निर्धारित किया जाता है, वह ही पाठ योजना कहलाती है। अब हम इसके बाद पाठ योजना की आवश्यकताएं या महत्व या उद्देश्य, इन सभी को हम एक साथ समझेंगे। यानी कि जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान की क्यों आवश्यकता होती है, इसका अपने आप में क्या महत्व होता है और क्या उद्देश्य होते हैं, इनको हम एक साथ समझेंगे। यही इसके उद्देश्य, यही इसके महत्व, यही इसकी आवश्यकताएं होती है। इसको हम एक एक करके बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो ये लेसन प्लान है ये वास्तव में काफी महत्वपूर्ण होता है बीएड पाठ्यक्रम में। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनते हैं, लेसन प्लान में भी हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें करीबन 50,000 से अधिक व्यूज आए हैं। तो आपके लिए वो वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होगी, उसको भी आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया है कि लेसन प्लान का क्या अर्थ होता है और इसकी क्या आवश्यकताएं, क्या महत्व, क्या उद्देश्य होते हैं, यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए यहां पे आते हैं कि इसकी क्या आवश्यकताएं, क्या महत्व, क्या उद्देश्य होते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति, ये किस तरह से होता है। जो ये लेसन प्लान होता है, लेसन प्लान जब एक शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है तो वास्तव में जो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये लेसन प्लान बनाए जाते हैं। जब एक प्रॉपर लेसन प्लान बनाए जाते हैं, पाठ योजना तैयार की जाती है, इससे क्या होता है, जो शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को हासिल किया जाता है। जो उस सब्जेक्ट के संबंधित, उस सब्जेक्ट के जो भी उद्देश्य होंगे उन उद्देश्यों को हासिल किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि पाठ योजना है, इस पाठ योजना में ये होता है कि किस तरह से एक प्रभावी तरीके से शिक्षण को
संपन्न किया जाए, जिससे कि उन उद्देश्यों को हासिल किया जाए, जिसमें कि छात्र को केंद्र में रखकर वो जो पाठ्य योजना तैयार की जाती है, जिससे कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाती है। दूसरा है शिक्षण विधि के चयन में सहायक। ये किस तरह से? जो ये पाठ्य योजना होती है, पाठ्य योजना वास्तव में जो शिक्षण की जो विधियां होती है, उन विधियों के चयन में वो सहायक होती है। पाठ्य योजना में सबसे पहले टॉपिक का चयन होता है, उसके बाद विषय सामग्री का चयन होता है, उसके बाद शिक्षण की जो विधि है उस विधि का चयन किया जाता है। उस विधि का चयन इस तरह से किया जाता है कि वास्तव में जो हमारा टॉपिक होता है उस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है शिक्षण विधि की, उस शिक्षण विधि को ही सेलेक्ट किया जाता है, जिससे कि एक प्रभावी ढंग से हम उस टॉपिक को विद्यार्थियों के बीच डिलीवर कर सके। तो इस तरह से शिक्षण विधि के चयन में वो सहायक होता है पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री चयन में सहायक। ये किस तरह से? जो ये पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना वास्तव में शिक्षण विधि के चयन में भी सहायक होता है, साथ ही साथ शिक्षण सहायक सामग्री चयन में भी सहायक होता है। ये किस तरह से? जब हम टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं, टॉपिक के सिलेक्शन के बाद हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि किन शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना है, जिससे कि उस टॉपिक को हम कक्षा में जाके पढ़ा सकते हैं बेहतर तरीके से। इसी तरह से शिक्षण विधि का भी चयन करते हम, जिससे क्या हो सके जो वो टॉपिक है उस टॉपिक को बड़ी ही बेहतरी के साथ हम विद्यार्थियों के बीच पढ़ा सके। तो इस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री चयन में ये सहायक होता है क्या? लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना। अगला है समय का सदुपयोग। ये किस तरह से होता है? जब पहले से ये सब निर्धारित होता है लेसन प्लान के अंतर्गत कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और किसकी सहायता से पढ़ाना है, जब ये सब पहले से डिसाइड किया जाता है एक शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले, तो वास्तव में समय का सदुपयोग होता है, समय की बर्बादी नहीं होती है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस विषय के, उस ऑब्जेक्टिव के मद्देनजर उन शिक्षण जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को संपन्न किया जाता है और पहले से ये डिसाइड होता है कब, क्या और कैसे और क्यों और किसकी सहायता से पढ़ाना है। तो जिससे क्या होता है, समय का सदुपयोग होता है और अच्छे तरीके से उस टॉपिक के साथ वो टीचिंग है, वो टीचिंग संपन्न करवाई जाती है, जिससे कि समय का सदुपयोग हो पाता है और दुरुपयोग नहीं होता है। तो इस तरह से समय का सदुपयोग होता है पाठ्य योजना के द्वारा। और पांचवा है प्रभावशाली शिक्षण में सहायक। ये किस तरह से? जो पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना वास्तव में प्रभावशाली शिक्षण में सहायक होता है। ये किस तरह से होता है? जब पहले से ये सब निर्धारित होता है बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसकी सहायता से पढ़ाना है, तो वास्तव में केंद्र में विद्यार्थी होता है। उस विद्यार्थी को केंद्र में रख करके संपूर्ण जो पाठ्य योजना है वो पाठ्य योजना तैयार की जाती है, जिससे कि जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य और भी रोचक बनता है और भी जो छात्रों में उस शिक्षण के प्रति उत्सुकता देखी जाती है, वो जिज्ञासा देखी जाती है, जिससे कि प्रॉपर जो शिक्षण के जो भी उद्देश्य होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो चाहे शिक्षण के हो, वो चाहे उस सब्जेक्ट के हो, उन ऑब्जेक्टिव को हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि एक जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य प्रभावशाली बन पाता है। तो इस तरह से ये महत्व होता है एक लेसन प्लान का यानी कि पाठ्य योजना का। और छठा है आत्मविश्वास की प्राप्ति। ये आत्मविश्वास की प्राप्ति किस संदर्भ में होती है? जो पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान है, लेसन प्लान वास्तव में एक आत्मविश्वास पैदा करता है, वो चाहे शिक्षक में हो वो चाहे विद्यार्थी में हो। शिक्षक में इस तरह से होता है जब वो पहले से पूर्व निर्धारित
उद्देश्यों को ध्यान में रख करके पहले से ये डिसाइड करता है क्या, कैसे, क्यों और किसकी सहायता से पढ़ाना है। तो इससे क्या होता है, उसके जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, जिससे उसमें और ज्यादा आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, जिससे कि और भी ज्यादा वो उत्सुकता के साथ, और भी ज्यादा रोचकता के साथ, और भी ज्यादा बेहतर तरीके से, बेहतर क्वालिटी युक्त वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि उसमें जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास प्रबल होने लगता है। इसी के चलते जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों में भी वो उत्सुकता देखी जाती है, क्योंकि उनका जो बौद्धिक विकास है वो बौद्धिक विकास होता है, और साथ ही साथ जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक के साथ वो एक तरह से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ जाते हैं, क्योंकि उस बेहतरी के साथ जब शिक्षण कार्य करवाया जाएगा, जिसमें कि प्रॉपर विषय सामग्री का चयन होगा और प्रॉपर जो भी शिक्षण की जो विधि है उस विधि का इस तरह से चयन किया जाएगा जो वास्तव में उस टॉपिक के लिए काफी उपयोगी है, काफी सहायक है। तो उसके साथ जब टीचिंग होती है तो वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में जो छात्र है वो छात्र जुड़े रहते हैं, जिससे कि विद्यार्थी को वो चीजें समझ में आने लगती है और विद्यार्थी वास्तव में एक व्यवहारिकता के साथ वो उस टॉपिक के साथ जुड़ जाता है, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। तो इस तरह से जो ये लेसन प्लान है, ये लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना है, ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास की उनमें प्राप्ति होती है। तो इस तरह से वास्तव में जो ये पाठ योजना है, ये पाठ योजना, ये लेसन प्लान काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका ये काफी महत्व होता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अपने आप में जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान का ये महत्व होता है। तो यहाँ पे हमने एक एक करके लेसन प्लान के आवश्यकताएं और महत्व और उद्देश्य को हमने एक साथ समझा है, और इस वीडियो के अंतर्गत हमने सबसे पहले लेसन प्लान के अर्थ के संदर्भ में जाना है कि लेसन प्लान का क्या अर्थ होता है। एक एक करके हमने उसके बाद उनकी आवश्यकताएं, महत्व या उद्देश्यों को समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर वेबसाइट को अभी भी विजिट नहीं किया है तो वेबसाइट को भी जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वो काफी उपयोगी रहने वाली है। आप अपने लिए विजिट कीजिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।